गोली मारी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लाहौर में अज्ञात यानी अननोन गनमैन ने हमजा को मारी गोली और लाहौर के अस्पताल में आमिर हमजा भर्ती है और लश्कर का सह संस्थापक है। आमिर हमजा तो भाई इनकी मौत इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हाफिज सईद का करीबी है आमिर हमजा, अब इसको लगी है गोली। ये बड़ी खबर इस वक्त आप जानिए, लश्कर आतंकी हमजा को गोली लगी है, यानी लश्कर तैयबा और लाहौर में अज्ञात मतलब जो चल रहा है अननोन गनमैन, वो क्या आरोप लगाता है पाकिस्तान की किसके द्वारा किया गया, भारत के द्वारा किया गया है, लेकिन ये आपस में ही देखिए कैसे ये मारे जाएंगे। अब आप देखिए, इस पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में कंचन जुड़ चुकी है। कंचन, एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया और नाम आया है अननोन गनमैन का, अज्ञात का, क्या है डिटेल्स? शिवम देखिए, बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। सह संस्थापक है लश्कर का, कई बड़े ऑपरेशन का मास्टरमाइंड भी इसे कहा जाता है और ये तो तय था। सबसे बड़ी और अहम बात ये सामने निकल कर आ रही है कि अननोन गनमैन ने ये शॉट किया है। पाकिस्तान में लगातार पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम जो है वो आवाज उठा रही है। एक बात कहीं ना कहीं दूर दूर तक यही साफ तौर पर नजर आ रही है शिवम, कि आने वाले समय में ये पहला ऐसा मौका नहीं है। आने वाले समय में कई ऐसे आतंकी है जिनको पाकिस्तान के ही अननोन लोग जो है टारगेट करेंगे और इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, इस वक्त इलाज चल रहा है। लेकिन ये बात साफ तौर पर मान ली जाए शिवम कि इस आतंकी का अंत होना तय है, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है, वो अपने अंत के करीब है। जितने भी बड़े ऑपरेशंस है, लश्कर जिन ऑपरेशंस को, आतंकी ऑपरेशंस को अंजाम देता था, उसका मास्टरमाइंड माना जाता था हमजा। और आज हमजा जो है अस्पताल में रहकर अपनी जान की गुहार लगा रहा है। वही हमजा जिसने कई सारे लोगों की जान ली है शिवम। कई ऐसे ऑपरेशंस थे जिसमें हमजा का नाम लगातार सामने आ रहा था और अब ये जानकारी मिल पा रही है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है शिवम, अब ये जानकारी मिल पा रही है कि पाकिस्तान में ही अननोन लोगों ने हमजा पर ये गोली मारी है। कहीं ना कहीं ये साफ है कि पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ आवाज उठ रही है। पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान लगातार आतंकियों को परोस रहा है, आप बलूच की स्थिति देखिए, बलूचिस्तान में इस वक्त क्या हालात है। बलूचिस्तान पाकिस्तान को अपने से अलग कर चुका है। बलूचिस्तान की आर्मी ये कह चुकी है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात हो रहे हैं, पाकिस्तान की मुल्क, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है, क्योंकि आतंक किसी को पसंद नहीं आता है शिवम। और इसी आतंक के खिलाफ यहां बड़ी कार्रवाई करते हुए सह संस्थापक लश्कर के टारगेट किया गया है, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, जो अपनी जान की भीख मांग रहा है शिवम, जान की भीख मांग रहा है। और आशा करते हैं कि जल्द इसकी मौत की खबर भी जो है सभी को सुनने को मिलेगी। हमारे साथ कंचन थी न्यूज रूम से। धन्यवाद कंचन, जिस तरीके से पूरी जानकारी आपने साझा करी। और अब मेरे साथ रमन सैनी जुड़ चुके हैं। रमन, एक और आतंकी को लगी है गोली मारी है अननोन गनमैन ने, यानी अज्ञात ने, क्या जानकारी है? देखो शिवम, देखिए जो धरती कभी ना कभी पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए पनाहगाह हुआ करती थी, उनके लिए जन्नत रहती थी, अब वो जहन्नुम की धरती आतंकवादियों के लिए बनना जो है वो शुरू हो चुकी है। पिछले करीबन अगर हम 2 साल में से देखें तो करीबन 32 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। अनमैन्ड जो गनमैन है, अननोन गनमैन, बिल्कुल अननोन गनमैन जो है उनकी तरफ से। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है वो पाकिस्तान में लगातार होती रही हैं। और अब एक और मामला जो है वो सामने आया और ये हाफिज सईद और अब्दुल रहमान मक्की का बहुत खातम खास जो है वो बताया जाता है। इसका नाम आमिर हमजा है और ये को फाउंडर है लश्कर तैयबा का। यानी कि जब से लश्कर तैयबा की शुरुआत हुई है तब से ये हाफिज सईद और अब्दुल रहमान मक्की का बहुत क्लोज जो है और माना जाता है। भारत में कई आतंकी हमले जो हुए हैं उनमें इसका डायरेक्ट हाथ जो है वो माना जा रहा है। अब इसे जिस तरीके से गोली लगी है और इसको एडमिट करवाया गया है, क्योंकि लाहौर में ही इस समय अगर हम देखें तो हाफिज सईद भी मौजूद है, साथ साथ में अब्दुल रहमान मक्की भी मौजूद है। उसके जितने भी क्लोज एड जितने भी हैं वो वहीं पर इस समय अपने आप को छुपाव जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, क्योंकि इनका पहला जो अड्डा हुआ करता था मुरीदके में। और मुरीदके में जिस तरीके से मरकज तैयबा की जो एक बिल्डिंग थी जिसे इसे बाकायदा हेड ऑफिस की तरह इस्तेमाल करते थे लश्कर तैयबा के आतंकी, वहां पर बाकायदा एक कॉर्पोरेट ऑफिस उन्होंने आतंकियों का बना रखा था। उसको जब से विध्वंस किया है तब से आतंकी अपने आप को कहीं भी सेफ नजर नहीं आ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था, एक दिन पहले जो है वो सिंध प्रांत में लश्कर तैयबा का एक बहुत क्लोज आतंकी जो है वो मारा गया था। घर से बाहर निकलते हुए उसे
अननोन गनमैन की तरफ से शूट कर दिया गया था। और अब ये एक नया मामला, तो कहीं ना कहीं जो धरती आतंकियों के लिए जन्नत हुआ करती थी, अब वो उनके लिए जहन्नुम बनती जा रही है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया था कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो आतंकी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हालांकि इस जो घटना हुई है, इसमें अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हाथ है या फिर टीटीपी का हाथ है, इस तरह भी कोई स्पष्टीकरण जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया है। यहाँ तक कि जो पिछले 32 आतंकियों को मारा गया है वहां पर अननोन गनमैन की तरफ से, उस पर भी करीब बहुत ज्यादा सटीकता से पाकिस्तान की जो जांच एजेंसियां हैं वो पता नहीं लगा पाई हैं कि आखिरकार ये अननोन गनमैन जो है वो है कौन और कौन सी तंजीम से ये वास्ता रखते हैं। हालांकि पाकिस्तान इसका इल्जाम जो है वो भारतीय राह पर जरूर लगाता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है इस बात को लेकर। लेकिन भारत के लिहाजे से अगर हम देखें तो बहुत अच्छी खबर है, एक एक कर वो सभी आतंकी जो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े दुश्मन के रूप में देखे जाते थे, भारत को लहूलुहान करने की कोशिश करते थे, और पाकिस्तान में रहते हुए कई आतंकी साजिशों को जम्मू कश्मीर में और भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर उन्होंने अंजाम दिया है। अब उसमें एक एक कर जो ये आतंकी मारे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप में भारत के लिहाजे से देखें तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन पाकिस्तान की जांच एजेंसियां जो हैं वो अभी तक इस बात को पता लगाने में पूरी तरीके से नाकाम रही हैं कि आखिरकार ये अननोन गनमैन है कौन, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। कभी कराची के अंदर हमला होता है, कभी लाहौर के अंदर, तो कभी सिंध में, कभी बलूचिस्तान के इलाके में। पाकिस्तान ने अपने अंदर ही इतने दुश्मन पाल रखे हैं कि उनको इस बात का भी पता नहीं लग पा रहा है कि आखिरकार कौन है इस सभी घटनाओं के पीछे, जो एक एक कर पाकिस्तानी आतंकियों को जो वहां पर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं उनको मौत के घाट उतारते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये व्यक्ति जो अभी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी तस्वीरें भी जिस तरीके से आ रही हैं, जैसे ही वो कंफर्म होंगी हम साझा उन तस्वीरों को भी करेंगे रमन, लेकिन वो ऐसी तस्वीरें नजर